सियासत के एक माहौल में राजनीति के क्षेत्र में नए पैदान रखने वाले अवधेश राजभर हमारे सामने हैं और बागी बलिया में खास विवाह की बातों के साथ जो है इनका चेहरा लगातार सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम इनके साथ मौजूद हैं और बात करेंगे जो है राजनीतिक तौर पे कुछ तीखे मीठे सवालों के साथ। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी। और सबसे शुरुआती करना चाहेंगे कि बागी बलिया एक बड़ा जो है नामी जिला है, उस नामी जिले में अवधेश राजभर एक बेबाकी आवाज़ों के साथ गिने चुने जा रहे हैं इन दिनों। देखिए, एक गाना सुने हैं ना कि सब जिला खाली जिला है, हमारा जिला बागी बलिया है। ओ, ये चीज़ से आप उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि सचमुच तो ये बागी बलिया में एक से एक धुरंधर पैदा हुए जो देश के लिए बेहतरीन काम किए, समाज के लिए बेहतरीन काम किए, उसी बागी बलिया से अवधेश कुमार राजभर भी है। सबसे पहले शुरुआती करना चाहेंगे कि अवधेश राजभर इस राजनीतिक में पैदान कब से रखे और रखने का मकसद क्या था? देखिए, हम तो राजनीति में सन 2013 में राजनीति में मैं आया और 2 साल राजनीति किया गांव में, और पहली बार ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव लड़ा। रिजल्ट नहीं रहा बढ़िया, लोग कहते थे कि बच्चा है अभी बच्चा है। हाँ, ये तो अभी लड़का बा, एक एक जानकारी हुई। लोगों ने हमको, वास्तव में अभी हम बच्चे ही थे, जो हमारे ग्राम सभा के एक जनता है, उन्हों के नज़र में तो आज भी हम बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है। अगर हम आज कितना भी बड़े हो जाएं तो जो हमारे गार्जियन हैं उनके नज़रों में हम बच्चे ही रहेंगे। तो उस समय लोग कहते थे कि ये बच्चा है अभी, इस बार तो भाई इनको नहीं जिताया जाएगा। अच्छा। उसके बाद हमने धीरे धीरे सन 2015 में स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बना और चलते चलते 6 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा, फिर जिला उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद से फिर जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया, विधानसभा प्रभारी बनाया गया रसड़ा का। लेकिन जो कहा जाता है ना कि हाथी का दांत खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। अच्छा। कोई भी ईमानदार व्यक्ति वहीं टिक सकता है जहां से उसकी नीति, उसका विचार मिलता जुलता हो। जब उसका नीति सिद्धांत जब मिलेगा नहीं तो धीरे धीरे वो अब उसको दूर ही हटने में सही है। तो अब हम जो है कि इस समय चल रहा है सन 2023 चल रहा है। 24 मई को हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा माननीय अनिल राजभर जी की अगुवाई में, और हमने देखा कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। देश हित में बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि लगातार ये लोग समाज के हित में काम कर रहे हैं, समाज के बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। यानी कि 2013 से आपका जो है राजनीतिक में धमाल से जो है एंट्री हो गया, जो आप बता रहे हैं कि कई जो है पद आपको दिया गया, लेकिन 2013 के बाद आपका सफ़र जो चला वो सफ़र आज चलता रहा। जी बिल्कुल, और इसी चुनाव में ग्राम प्रधानी का हम चुनाव लड़ रहे थे। सीट ऐसी होने के बाद हमने एक अपने ही किसी खास को लड़ाया चमार बिरादरी में, वो आज प्रधान भी हैं और हमारा ही बीडीसी हैं। यहाँ के जो ग्राम सभा के हमारे जनता है, एक एक जनता ने बहुत ही अवधेश कुमार राजभर को समझकर प्यार देने का काम किया। आज हमारे ग्राम सभा के एक एक जनता को लगा कि नहीं, अवधेश सब अब बच्चा नहीं है, अब जो है कि गांव का कमान संभाल सकता है। अब गांव का काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है। जो हमने बीच में 5 साल का गैप मिला, हमने इन लोगों का काम किया या इन लोग के दुख सुख में चलने का काम किया। तो निश्चित रूप से देखिए, जनता है और ख़ास करके गांव की जनता कभी ये नहीं चाहती है कि अपने गांव का बेटा को हम लोग पीछे पैर खींचे। ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा गांव का बच्चा है, आगे बढ़े, बेहतरीन काम करे, हम लोग के दुख सुख में शामिल रहे, और हमको लोग ने सम्मान देने का काम किया। अब तो बच्चा से नौजवान हो गए हैं,
जनता की नज़र में जी। और एक बड़ी ये भी एक बात है कि जो इस समय तो चर्चा भी आपका हो ही रहा है, बड़े बड़े नेता लोग भी आपका चर्चा कर रहे हैं, तो क्या एक सपना है, अब तो चर्चा का पूरा जो है विषय चल रहा है कि अवधेश राजभर एक जो है बलिया में एक नया चेहरा है, एक नौजवानों के अंदर एक ऐसा बेबाकी आवाज़ है जिसको देखते हुए लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं। अब आप इस मिशन को किस तरह से आगे ले जाने का? देखिए, मेरा मिशन है और मेरा सपना है कि हर एक गरीब को सम्मान मिले, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में समानता का अधिकार लिखा गया है कि चाहे कोई भी वर्ग के लोग हों, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो हमारी लड़ाई है, हमारे समाज के लोगों को कोई सताए नहीं, हमारे गरीब समाज के ऊपर जो आफत विपत आती है उसके लिए खड़ा रहना, ये सबसे बड़ी नेता का एक परिचय होता है। नेता वही है जो गरीब समाज के लिए चलने का काम करता है, अपने समाज के लिए चलने का काम करता है। पिछड़ा दलित बैकवर्ड समाज, चाहे सामान्य वर्ग के जो भी सताए जा रहे हैं, उनके लिए अगर लड़ने का काम कर रहा है, उसके लिए 2 कदम चलने का काम कर रहा है, यही नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये बातें तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या अवधेश राजभर इस तरह से जो बेबाकी से आवाज़ें उठा रहे हैं, क्या लगता है कि इस राजनीतिक में बहुत लोग बड़े जो है लोग कहा जाए तो एक सत्ता के जो है काबिज है, उन से डर नहीं लगता है आपको? क्या देखिए, सत्ता में काबिज हैं तो हम ही तो सत्ता में हैं, डर किस बात की है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। आदरणीय मोदी जी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं देश के लिए, तो हम भी तो उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ ना। हम भी तो उन्हीं का जो मिशन है उनको पूरा कर रहा हूँ, तो डर किस बात की है। माफियाओं की बात तभी बहुत लोग जो है कि विधायक जी के साथ, जो विधायक जो अन्याय कर रहे हैं राजभर के साथ, उस पर हमने आवाज़ उठाने का जब काम किया, तो इसमें लोग कह रहे हैं कि अरे आपके ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे फर्जी, आपको मनहानि का केस करेंगे। तो किस बात का डर है, करें ना। किस बात का मनहानि का केस करेंगे? क्या उन्होंने वहाँ जो राजभर परिवार के दरवाजे पे लगे बसवार को नहीं उखाड़वाया? क्या वहाँ पे उनकी हैंड पाइप लगी हुई नहीं उजड़वाया? क्या प्रमोद राजभर की जो झोपड़ियाँ थी वो नहीं उखाड़ी गई? किस बात का केस करेंगे? और देखिए, ये सत्य है कि मरना तो एक दिन सबको है, आज मरे या कल मरे, मरना तो सबको है। तो हम क्यों कायर की तरह मरे, क्यों डरे? अगर हम अपने समाज के लिए मर भी जाऊं तो हमें थोड़ा सा भी इसके लिए वो नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना होगा कि अवधेश राजभर अभी नया चेहरा है, शायद कच्चे हैं राजनीतिक में। ये तो उनकी सोच होगी, ये सोच हो सकती है। देखिए, किसी को कमज़ोर नहीं समझा जाता है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई पहलवान अखाड़े में अगर अपने साथी के आगे जो उससे जो लड़ रहा पहलवान को कमज़ोर समझे तो निश्चित रूप से पटका जाएगा वो। और राजनीति में अगर किसी को आप समझ रहे हैं कि वो कमज़ोर है, तो आपकी ये गलतफहमी है। कोई किसी से कमज़ोर समझकर राजनीति नहीं करना चाहिए, और ये इस तरह का जो सोच रखते हैं ये गलत है। जैसे कि आपने बताया कि राजनीतिक में हम या कोई भी हो जो आता है व्यक्ति तो कच्चा नहीं रहता है, तो राजनीतिक में बताइए, सन 2013 से राजनीति कर रहा हूँ, अभी कच्चा ही लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अवधेश राजभर अभी नए नौजवान है, शायद जो है ये नौजवानी में ऐसे उमंगे होगा जो बेबाकी से बातें बोल रहे हैं। सन 2013 से देख लीजिए तो 12 साल हो गया। जो 12 साल समाज के बीच में चला हो, क्यों ना वो छोटा बच्चा ही हो, तो उसका अनुभव कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, जो छोटे कास्ट के लोग हैं या पिछड़े लोग को ही ले लिया जाए, अवधेश राजभर जहाँ रहते हैं आसपास मिलते भी होंगे जनता के बीच में, ऐसे बहुत ही यतीम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अवधेश राजभर चलने के लिए किस तरह से काम करते हैं? देखिए, हमारे नज़र में पहला काम तो कोई जातवाद नहीं करता हूँ। हमारे लिए चाहे पंडित जी हो, बाबू साहब हो, चाहे राजभर जी हो, वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, या चमार भाई हमारे लोग हैं, प्रजापति हो, चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो। जातिवाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। जातिवाद नहीं, लेकिन जिसके ऊपर अगर आफत आती है तो आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, चाहे कोई भी है। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे भी गांव में, कुछ ऐसे राजपूत लोग हैं कि बहुत बेहद गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके लोग भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर उनके ऊपर अगर आफत भी आएगी तो क्या अवधेश राजभर चुप रहेगा? जो पैसे वाले लोग हैं अगर उनको सताएंगे,
उनको पीड़ित करेंगे तो क्या हम चुप रहेंगे? निश्चित रूप से चुप नहीं रहेंगे। और उनके साथ पूरा जो है चलने के लिए बिल्कुल चलेंगे। और लोग जिसके दिमाग में ये होगा कि ये सिर्फ राजभर के लिए लड़ता है, तो ये दिमाग से निकाल दे। हमारे साथ में सभी वर्ग के लोग हैं, सबका सपोर्ट है। यानी कि इस चैनल के माध्यम से एक खुलासा ये कीजिए कि आखिरकार अवधेश राजभर एक राजभर समाज से है, तो आखिरकार लड़ाई किसकी लड़ते हैं? अरे राजभर समाज से हूँ तो लड़ाई सबके लिए है भाई ना। जो नहीं, कुछ लोग है कि ये राजभर है तो शायद राजभर के लिए लड़ाई अगर लड़ रहे हैं। हम पहले बताया कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। हमारे देश प्रदेश में जिस भी जाति से कोई बिलोंग करता है, जात से कोई मतलब नहीं है। जिसको सताया जाएगा, जो कमज़ोर है उसको सताया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी आवाज़ बनकर अवधेश कुमार राजभर खड़ा रहेगा। यानी कि राजभर समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, मतलब आते हैं, लेकिन किसी समाज के अंदर इस तरह से कोई जातिवाद नहीं करते। बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश दिया गया उसमें, बिल्कुल, कि सबको बराबर, एक बराबर अगर नेता बनता है तो सिर्फ हम राजभर है तो क्या हम राजभर के लिए नेता हैं? हम तो भाई सबके लिए नेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो भाई सबके लिए काम करेंगे। तो ये चीज़ नहीं है, ये दिमाग से पहले लोग निकाल दें कि इस तरह से जो है कि अवधेश राजभर है तो राजभर नेता है, ऐसा कुछ नहीं है। अवधेश राजभर डाक बंगला में भी मीडिया कॉन्फ्रेंस किए और हर जगहों पे करते रहे हैं। अब लखनऊ का सफ़र नहीं किए हैं, अब वहाँ का सफ़र कब करने वाले हैं? ये देखिए, जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा या जब उस तरह की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर जाएंगे। सभी नेता जो है लखनऊ का दौरा कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि अवधेश राजभर आखिरकार लखनऊ के जो है तरफ नज़र कब है और उधर जाने का जो है अभी प्लान है या? लखनऊ जाएंगे। पहले प्रमोद राजभर की जो मामला है अच्छा, और जो सोनाईडी का मामला है, इस पे विषय पे जरूर बात होगी, आवश्यकता पड़ेगी वहाँ भी जाएंगे। अभी मंत्री अनिल राजभर जी गए थे, राशन वितरण हुआ था। जो वहाँ पे आग लगी थी केवटलिया मिश्र में, अच्छा, बांसडी विधानसभा में, वहाँ पे 44 घर जल कर राख हो गया है। उनको हम लोग राशन वितरण किए हैं माननीय नेताजी की अगुवाई में, अनिल राजभर जी के। चलिए, फिलहाल अवधेश राजभर थे और ये लगातार इस चैनल के माध्यम से अपनी बातें जो है जनता के बीच में रखने का काम करते हैं और करते रहे हैं। और फिलहाल जो है हम इनसे कुछ सवाल किए और ये खुलासा किए कि हम किसी जात को लेकर जात पक्षी नहीं करते हैं और ना ही इनका करना है। इनका यही मतलब है कि जो भी लोग हैं, सब समाज के लोगों को एक साथ जोड़कर चलना, इनका यही एक नीति, यही इनका उद्देश्य है। बिल्कुल है। ये मैं बताया ना कि हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई साथ नहीं देता है। पंडित जी भी साथ देते हैं, सिंह साहब भी साथ देते हैं, राजभर भी साथ देते हैं, चमार भी साथ देते हैं। हम अगर एक जाति का, यादव भी हमारा साथ देते हैं। सभी लोग, अगर हम मान लीजिए कि अगर हम एक जाति का राजनीति करेंगे, या ये नेता, कौन ऐसा नेता है भाई कि एक जात का राजनीति करेगा? उसकी गलतफहमी है वो। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए या महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हो गए, पृथ्वीराज चौहान जी हो गए, चाहे कोई भी जो समाज के, जो अलग अलग जाति के जो महापुरुष हैं, वो लोग जात देकर नहीं ना लड़े थे। वो लोग तो अपने देश के प्रति लड़ाई लड़े थे। यानी कि महापुरुषों के जो है वो नीति, उनके विचार के जो है उपलक्ष्य में आप चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महापुरुषों के विचारों पे चलना चाहिए। जो नेता महापुरुषों के विचारों पे चलेगा, निश्चित रूप से बेहतरीन काम करेगा। और हम राजभर हैं तो राजभर के लिए सिर्फ काम करें, जो चमार नेता है चमार के लिए काम करे, यादव नेता है यादव के लिए काम करे, तो वो उनके लिए बहुत ही एक गलत काम है और ये अच्छा नहीं है। सबको जो है कि हमेशा अपने महापुरुषों के जो नीति है, उनके विचारों पे चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत अवधेश राजभर जी, भी न्यूज़ इंडिया चैनल पे जुड़े रहने के लिए, इतनी खास जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।